अब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया। हम लोग जय बोल रहे 2016 से विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय। आज अब जाके ये डिस्क्लोज हो सका। आप जरा इस सवाल कीजिए, जवाब देने के लिए सब बेचैन है। जवाब ये दें कि नहीं, ये परियोजना ड्राफ्ट नहीं हुई है, अफजाल अंसारी झूठ बोल रहे हैं, इस पर काम होगा तो अच्छा भी लगे। लेकिन यहां लोग तो कुछ चाहते हैं बस कि विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय। 2G में घोटाला हुआ, इसके लिए तो कनीमोझी भी जेल चली गई है, राजा भी जेल चला गया। लेकिन 3G और 4G का क्या हुआ? अंतरिक्ष में सैटेलाइट हमारी है, और हमारे BSNL और MTNL का क्या हुआ? फाइबर नेटवर्क का हुआ? इस पर कोई चर्चा करेगा तो बहुत उटांग पटांग बोलते हैं। ये उटांग पटांग नहीं है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। राज्यपाल कहीं के लिए बहुत बड़ी चीज होगा, गाजीपुर के लिए कैसा राज्यपाल? यहाँ तो 2-2, 3-3 ठो राज्यपाल हैं। राजस्थान के राज्यपाल गाजीपुर में हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गाजीपुर में हैं। अगर राज्यपाल से ही सारी समस्या का समाधान हो जाता तो जो परियोजना, आज का विषय था ये, जो परियोजना गाजीपुर से और मऊ तक नई रेलवे लाइन बिछा करके और इस टूटी कड़ी को जोड़ने की बात थी, छूटी कड़ी को जोड़ने की बात थी, ये योजना ड्राफ्ट कर दी गई। और जब ये सवाल जनता के बीच में बेचैनी पैदा कर रहा है, और मैंने एक मीडिया में सवाल पर बोला तो कई लोग क्रोधित हुए कि इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। जवाब आज दिया गया, लोगों ने इस सदन में जवाब दिया, रेलवे के अधिकारियों ने जवाब दिया, और उन्होंने कह दिया कि जब कोरोना काल था उसी समय आधी परियोजना ड्राफ्ट कर दी गई थी। तब तो गाजीपुर की जनता से आधा धोखा नहीं, पूरा धोखा किया गया कि यह रहस्य से पर्दा 2026 में उठ रहा और 2020 तक में ड्राफ्ट कर दी गई। अब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया। हम लोग जय बोल रहे 2016 से विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय। आज अब जाके ये डिस्क्लोज हो सका। आप जरा इस सवाल कीजिए, जवाब देने के लिए सब बेचैन है। जवाब ये दें कि नहीं, ये परियोजना ड्राफ्ट नहीं हुई है, अफजाल अंसारी झूठ बोल रहे हैं, इस पर काम होगा तो अच्छा भी लगे। संचार विभाग भी था। ये बैठक ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार से संचालित सभी, यहां NH के लोग भी बैठे थे। जो सड़क आपकी ग्रीनफील्ड वाली है, सैयद राजा वाली है, जो उधर दुल्लापुर वाली जो बन रही है, जो NH31 है, गाजीपुर मोहम्मदाबाद होकर बलिया जा रही है, सारे सवालों पर बात चर्चा हुई है। आज BSNL के लोगों ने इस पर बहुत ही अफसोसनाक रिपोर्ट आई कि फाइबर नेट का जो सबसे उत्तम कोटि का जो सिस्टम था वो गाजीपुर में बिल्कुल फेल्योर है। इसी सदन में फाइबर नेट, इसकी सुविधा सरकार की तरफ से सभी विधायकों को भी उपलब्ध कराई गई है। मैं सांसद हूं, मुझे भी सांसद बलिया ने कहा, मैंने कटवा दिया। ओम प्रकाश जी विधायक जमानिया ने कहा, मैंने कटवा दिया। जंगीपुर के विधायक ने कहा, मैंने कटवा दिया। सारे विधायकों ने एक स्वर से, हमने स्वयं भी कहा कि हम कटवा दिए, प्राइवेट चलवा रहे हैं। लेकिन यहां लोग तो कुछ चाहते हैं बस कि विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय। 2G में घोटाला हुआ, इसके लिए तो कनीमोझी भी जेल चली गई है, राजा भी जेल चला गया। लेकिन 3G और 4G का क्या हुआ? अंतरिक्ष में सैटेलाइट हमारी है, और हमारे BSNL और MTNL का क्या हुआ? फाइबर नेटवर्क का हुआ? इस पर कोई चर्चा करेगा तो बहुत उटांग पटांग बोलते हैं। ये उटांग पटांग नहीं है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। गाजीपुर के विकास के सवाल पर झूठा डंका बजाने से काम नहीं चलेगा। गाजीपुर में जो सरकार की कार्य योजनाएं हैं उसमें बेईमानी न हो, घोटाला न हो, उसकी देखभाल हो। पेयजल वाले को भी स्थगित किया गया है आज वाले में। वो सिंचाई हमने जो कहा था, याद रखिएगा। अब आप लोगों से ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि कोई
सतर्क हो करके एक एक बारीक चीजों को देखता हो। अगर आपके दिल में भी कोई, सीने में कोई दिल है और आपके अंदर भी कोई ईमान है, तो आप ईमानदारी से बताओ। घर घर जल, घर घर नल, गांव गांव टंकी, क्या इस योजना के अंतर्गत गाजीपुर में 5 गांव भी सैचुरेट हुए? क्या आपने टूटी हुई गलियां और सड़कें नहीं देखी? एक गांव भी ऐसा नहीं है जहां सड़कों की मरम्मत कर दी गई हो, नागरिकों को पानी मिल रहा हो। झूठा ढिढोरा पीट करके पैसे का लूट मची हुई है। बाहरी ठेकेदार 2019 में आए, टेंडर हुआ 2019 में, 2026 7वां साल आ गया, ये स्थिति है। एक सवाल और जो बहुत ही ज्वलंत उठा, और वो सवाल ये था कि प्रधानमंत्री बीमा, फसल बीमा योजना, बेशक जिला अधिकारी महोदय ने काफी इंटरेस्ट लिया है और काफी बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया, लेकिन जब सवाल ये आया कि इस बीमे के करने वाली एजेंसी ने कितना प्रीमियम किसानों से वसूला है और जो नुकसान हुआ है कितना उनको उन्होंने भरपाई किया है, तो बताया गया कि अभी प्राथमिक स्तर पर जो अतिवृष्टि हो गई थी पिछले दिनों, आप लोगों ने देखा, त्राहिमाम हो गया था, फसलें गिर गई थी और तमाम साग सब्जी की जो खेती गंगा के दोनों तट पर और जहां बांगर में हुई थी वो सब बर्बाद हुई। उस सवाल पर अब चिंता का विषय ये है कि ये कहते हैं कि हमने तो 20% बांटा है सब्सिडी जो सरकार वाली है, लेकिन जब हमने पूछ दिया कि ये सब्सिडी किसको बांटा है, किसको दिया, तो बताते हैं कि रामनाथ ठाकुर साहब का जो खेत है, खेत के मालिक हैं, जो खसरा खतौनी में जिनका नाम है बलराम पटेल का, हमने तो पैसा उन्हीं को दे दिया। अब वास्तविक ये है कि बलराम पटेल अपनी जमीन जिसका इंतखाब इनके नाम है, इन्होंने किसी घुरहू मंगरू को 20,000 रुपया बीघा पर बटैया दे रखा है, पेशगी दे रखा है, तो 20,000 रुपया तो उस गरीब मजदूर किसान से ले लिया बलराम पटेल ने। अब सरकार ने भी जो दरियादिली दिखाई है, हम पीड़ित को सहायता करने के लिए बीमा कंपनियों से, चूंकि इसने प्रीमियम दिया था इसलिए इसको सहायता दे रहे हैं, वो अभी पैसा 10,000 उसी के यहां चला गया, तो एक को तो मिला 30,000 और एक जिसने 20,000 दे रखा था, जिसने बीज, पानी, खाद और अपना परिश्रम सब लगाया था, उसका तो आंसू भी नहीं पूछा। तो हम तो कागज देख के देखेंगे, सर्वे हमारे पास, इसका थोड़ी है कि खेत किसका है। अरे भाई सर्वे तो आपके पास है। आया घरौनी वाला भी विषय, जो गांव में घरौनी बन रही है, बना के सर्टिफिकेट उसका ये दे रहे हैं, पूछा गया तो बताया ये गया कि साहब राजस्व गांव में जो प्राचीन आबादी है बंदोबस्त में दिखाई दे रही है, मात्र उसी आबादी को हम चूना गिरा लेते हैं, अपना ड्रोन उड़ा करके उसमें कितने लोग हैं और कितने घर हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, मड़ई है, टाटी है, जिस रूप में भी हैं, कितना वो बना के है, कितना वो घेरे हुए है, वो बना लेते हैं, वही हम घरौनी बना के दे देते हैं। और भैया गौवा जे बंजर में बसल बा, जे नवीन परती में बसल बा, जे अपन कष्टकारी में बसल बा, या जेकरा के कोनो पट्टा मिलल बा, एक जमाने में नसबंदी होती थी तो पट्टा मिलता था, एक जमाने में कोई सैनिक अगर कहीं सीमा पर शहीद हो गया तो उसके परिजनों को पट्टा, इनका कहां से घरौनी मिलेगी? तो इनकी घरौनी का तो अभी कोई प्रयोग नहीं, बस एक का एक घरौनी जो प्राचीन आबादी है जिसमें लोग पुश्ता पुष्ट से बने, बंदोबस्त के पहले की आबादी है उसमें आबाद हैं, उसमें हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये बलराम पटेल का इतना है, ये रामनाथ ठाकुर का इतना है।